मेरा नाम दर्शनाचार्य सागर मुनि शास्त्री सातारकर है। आज क्या कुछ प्रोग्राम किया है? आज जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे हिंदू धर्म के लिए और सनातनियों के लिए बहुत ही हर्ष का दिवस रहा है 22 जनवरी का दिन, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जो भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका हुआ है, बन चुका हुआ है। और 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, तो उस कार्यक्रम के निमित्त सभी संतों की तरफ से और भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी और तीर्थ क्षेत्र राम जन्मभूमि के जो अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, इनकी तरफ से अमृतसर से मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस कार्यक्रम में मैंने जय कृष्ण संप्रदाय की तरफ से प्रतिनिधि का जो कार्य है उसे संपूर्ण किया हुआ है, क्योंकि धर्म के साथ साथ जो सामाजिक गतिविधियां होती हैं उसे भी संपूर्ण करना हमारा दायित्व रहता है। इस कार्यक्रम के अंदर प्रत्येक संप्रदाय से संत ने अपनी उपस्थिति प्रदान की और सबसे बड़ी बात, अपनी अपनी परंपराओं को धारण करते हुए, अपने सिद्धांतों को धारण करते हुए सभी संतों ने इस कार्यक्रम के अंदर अपनी उपस्थिति प्रदान की। और प्रत्येक भक्त के मन के अंदर, वो भक्त किसी भी संप्रदाय को क्यों ना मानता हो, लेकिन इस कार्यक्रम की प्रत्येक भक्त को बहुत ही खुशी रही है। कारण हम संप्रदाय में जरूर बटे हुए हैं, किंतु वास्तव में हम सब एक हैं। हम सर्वप्रथम हिंदू हैं, उसके बाद हम जय कृष्णी बनते हैं कि वह और संप्रदाय को हम देखते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम की प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ही प्रसन्नता है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर बहुत सी परंपराओं का वहन किया जाता है, बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत से परिधान डाले जाते हैं और बहुत सारी विविधताएं प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन फिर भी क्या है, हम सबकी जो सामाजिक सद्भावना है, हम सबका जो प्रेम है, वो देखने में बहुत अद्वितीय है। भिन्न है किंतु एक साथ है। ये सारा का सारा जो श्रेय है हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि एक राजनेता होने के साथ साथ महर्षि भी हैं। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कैसी करनी है और इस प्राण प्रतिष्ठा को करने से पहले मुझे अपने आप को युक्त करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का उपवास किया, विदेश की यात्राएं बंद की और एक वस्त्र को परिधान करके 11 दिन तक पूरा अनुष्ठान किया, जिसके निमित्त हम सबको यह भी संदेश प्राप्त होता है कि हमने जितनी मर्जी हम भौतिकवाद की तरफ हम प्रस्थान करें, जितना मर्जी हम मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, किंतु अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इतने बड़े राजनेता होने के बाद भी अपनी संस्कृति का परित्याग नहीं किया। आप 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद थे, तो कैसे एक आम इंसान के तौर पर, कैसे एक भक्त के तौर पर उस दर्शन को बयान करते हैं? उस कार्यक्रम की अनुभूतियों को बयान करना शब्दों के माध्यम से कठिन है, क्योंकि जो अनुभूतियां होती हैं उन्हें महसूस किया जा सकता है। फिर भी कहने का प्रयास करता हूं कि वहां पर बड़े से बड़ा व्यक्ति और छोटे से छोटा व्यक्ति, ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा कि जब उस कार्यक्रम में, जब वो कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, उस व्यक्ति की आंखों में आंसू न आए हो। उस समय किसी को ऐसा अभिप्रेत नहीं हो रहा था कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। प्रत्येक व्यक्ति एक भक्त के तौर पर वहां पर मौजूद है। वो कोई फिल्म का अभिनेता हो, कि वहां कोई संत हो, कि वहां कोई भक्त हो, वो सारे के सारे उस भाव के अंदर, उस सनातन भाव के अंदर, उस प्रभु के भाव के अंदर सारे के सारे तल्लीन थे और प्रत्येक व्यक्ति उस आनंद में रोया अवश्य है। कारण कि हम सब परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। परमात्मा के नाम बहुत हो सकते हैं, इष्ट हम सबके बहुत हो सकते हैं, किंतु जैसे भी हो, कैसे भी हो, हम सब उस परमात्मा को ही याद करते हैं। विविधताएं अवश्य हैं।
जी अपना नाम दस हाँ जी, मेरा नाम रंजू चोपड़ा। मैं इस पंथ में कम से कम नहीं तो 45 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज आपके द्वारा? मैं आज बहुत गौरव फील कर रही हूँ कि आज हमारे गुरुजी अयोध्या में निमंत्रित हुए हैं और वहाँ का जो माहौल है या हमारे महानुभाव का पंथ का जो माहौल है वो इतना सब में फैला हुआ है कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि जय कृष्णीय पंथ में और महानुभाव पंथ में सिर्फ हमारे गुरुजी ही वहाँ पे निमंत्रित थे। हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। तो आज आपके द्वारा सम्मान किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आज हमारा नाम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। हम गुरुजी से यही कहते हैं और भगत जनता से यही कहते हैं, इसी तरह आप आगे के आगे बढ़ते जाओ ताकि हमारा जो पंथ है वो आगे बढ़ता जाए। और मैं इस मंदिर की एक सेविका हूँ और बचपन से ही इसी मंदिर के साथ जुड़ी हूँ। हमारी चौथी पीढ़ी है जो इस मंदिर के साथ जुड़ी है। मैं जय कृष्णी पंथ के से संबंधित हूँ और ये हमारे गुरुजी अमृतसर जय कृष्णी पंथ, महानुभाव पंथ और हमारे मंदिर चौक पासिया जय कृष्णी मंदिर चौक पासिया से वहाँ पर जाकर मंदिर राम मंदिर के उद्घाटन पे इन्होंने अपने आप को हमारे को रिप्रेजेंट किया।